ग्राम विकास विभाग और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने मिलकर नया पोर्टल शुरू किया है, जिसके जरिए ग्रामीण इलाकों के वे श्रमिक जो निर्माण कार्य में 90 दिन का रोजगार पूरा कर चुके हैं, अब आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें श्रम विभाग की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रसूति सहायता, दुर्घटना दावा, टूल किट सहायता, मकान निर्माण अनुदान, बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि मनरेगा में काम करने वाले करीब 9.5 लाख श्रमिक पहले जटिल प्रक्रिया के कारण योजनाओं से वंचित रह जाते थे। अब पोर्टल को सरल बनाकर ब्लॉक स्तर पर वीडियो और डेटा एंट्री ऑपरेटरों और प्रशिक्षित किया गया है, ताकि कैंप मोड में तेजी से पंजीकरण हो सके और कोई भी पात्र श्रमिक पीछे न छूटे। ग्रामीण विकास ने एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हमने देखा है कि जो लेबर डिपार्टमेंट में जितने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, पिछले 1 साल में जिन्होंने 90 दिन का सक्सेसफुली रोजगार किया हो, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके आधार पर उनको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रसूति सहायता हो गई है, एक्सीडेंटल क्लेम हो गया है, या फिर मकान बनाने के लिए हो गया, टूल किट, साइकिल्स इत्यादि के छोटे छोटे जो बेनिफिट्स हैं, पढ़ाई के लिए भी, बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए इत्यादि बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। और मनरेगा ने, ग्रामीण विकास ने एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हमने देखा है कि जो लेबर डिपार्टमेंट में जितने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, पिछले 1 साल में जिन्होंने 90 दिन का सक्सेसफुली रोजगार किया हो, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके आधार पर उनको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रसूति सहायता हो गई है, एक्सीडेंटल क्लेम हो गया है, या फिर मकान बनाने के लिए हो गया, टूल किट, साइकिल्स इत्यादि के छोटे छोटे जो बेनिफिट्स हैं, पढ़ाई के लिए भी, बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए इत्यादि बहुत सारी बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं, खबर डोईवाला से है, जहां बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड ट्रेनिंग सेंटर में सीमा सुरक्षा बल का 61वां स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व आईजी मनोरंजन त्रिपाठी ने दीप जलाकर की। बीएसएफ अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों और उनके परिजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देशभक्ति गीतों और गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी, नेपाल लोक नृत्यों सहित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। माधोवाला मुख्यालय पर भी स्कूली बच्चों और कर्मचारियों ने शानदार कार्यक्रम पेश किया। वहीं कमांडेंट गजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीएसएफ सीमाओं के साथ आंतरिक सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व आईजी त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे आयोजन जवानों का मनोबल बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट हेमंत कोठियाल, सहायक कमांडेंट विकास, उत्तराखंड पुलिस के डीआईजी राजकुमार नेगी सहित कई जवान और परिवारजन मौजूद रहे। सीमा सुरक्षा बल अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ बिहार इंस्टीट्यूट देहरादून में हम लोगों ने भी एक बड़े खाने का आयोजन किया है। तो बेसिकली बस बड़े खाने का आयोजन जो हमने किया है, उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो तमाम इस इलाके के रिटायरीज हैं हमारे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बल के सेवा में समर्पित किया है, आज उन सबको बुलाया जाए। ये एकमात्र ऐसी फौज है जो कि पूरे 24 घंटे काम कर रही है 24/7। और ठीक है, होता ये है कि जब टीम कितनी भी अच्छा खेली, गोलकीपर काउंट करता है, ये गोल पोस्ट से अगर गोल लाइन पार कर ली तो, एंड वी आर मैनिंग दैट गोल लाइन अनफॉर्चुनेटली, बट वी आर डूइंग आवर। खबर चमोली से है, जहां गोणा क्षेत्र में 2 नाबालिग छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपी अतिथि प्रवक्ता यूनुस अंसारी को चमोली पुलिस ने मात्र 12 घंटे में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। मामला 30 नवंबर को तब सामने आया जब पीड़ित छात्रों के परिजनों ने कोतवाली चमोली में शिकायत दी कि राजकीय इंटर कॉलेज गोणा में कार्यरत प्रवक्ता ने परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर एक लड़की और एक छात्रा से यौन उत्पीड़न किया। तहरीर के आधार पर मामला पोक्सो अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया। साथ ही राजस्व पुलिस की हड़ताल के चलते यह केस तुरंत नियमित पुलिस को सौंपा गया और महिला उप निरीक्षक मीता गुसाई
को विवेचना दी गई। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने सर्विलांस और तकनीकी इनपुट के आधार पर 1 दिसंबर को आरोपी को बिजनौर के जलालाबाद से दबोच लिया है। पुलिस ने पीड़ितों, विद्यालय स्टाफ और संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। साथ ही मेडिकल परीक्षण भी कराया जा चुका है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को एसपी ने 2500 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। डोईवाला ब्लॉक की दूरस्थ ग्राम सभा गडूल के 18वां ग्राम में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला अधिकारी देहरादून सवीन बंसल ने शिरकत की और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए विभागीय अधिकारियों को तत्काल उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहली बार पहाड़ी क्षेत्र इठारना में डीएम देहरादून के पहुंचने पर लोगों ने डीएम का जोरदार स्वागत किया है और कहा कि भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित होने चाहिए ताकि क्षेत्र में समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। बहुउद्देशीय शिविर में जहां 35 से अधिक विभागों ने अपने स्टाफ लगातार सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी, तो वहीं शिविर में तमाम लाभार्थियों को कृषि उपकरणों के साथ समाज कल्याण विभाग के द्वारा भी उपकरण दिव्यांग जनों को उपलब्ध कराए गए। जिला अधिकारी ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक बैठे लाभार्थियों तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जितनी हमारी शासन प्रशासन की योजनाएं चल रही हैं, जितने हमारे प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारी स्वास्थ्य जांचें होती हैं, हमारे यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कृषि और उद्यान के यंत्र का वितरण, उनमें जो इनपुट्स हैं, चाहे दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या बीज हैं, वो उपलब्ध करवाना, हमारे जो कृत्रिम अंग हैं, व्हील चेयर्स हैं, हियरिंग एड्स हैं और जो हमारी पेंशन हैं जितनी तरह की, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं, ये सारे जो हमारे लाभ हैं ये मौके पर ही प्रयास किया जाए कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में हम लोगों के द्वार बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में आज फैसला आने वाला है, जिसे लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और पूरा क्षेत्र छावनी में बदल दिया गया है। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स, आरपीएफ और पीएचसी की नई कई बटालियन तैनात है। 2 साल से लंबित इस मामले पर फैसले से पहले एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 21 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है, जबकि 121 लोगों के खिलाफ 135 और 126 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया और सभी गतिविधियों पर निगरानी रख रही है। ड्रोन से मॉनिटरिंग भी चल रही है। एसएसपी ने कहा कि किसी भी उपद्रवी या साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिसीजन प्रत्याशा में है। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का जो पिटीशन का डिसीजन प्रत्याशा में है, इसको लेकर संपूर्ण पुलिस और प्रशासन जो है हाई अलर्ट मोड में है। आज जो है क्रेडिबल इनपुट्स, फील्ड का असेसमेंट और एरिया असेसमेंट के आधार पर जो संभावित जो उपद्रवी लोग हैं उन पर जो है कठोर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हमने अमल में लाई गए हैं। अभी तक कुल 121 लोगों के विरुद्ध 135 और 126 बीएनएसएस सेक्शंस के अंडर कार्रवाई की गई है, जो पूर्व में सीआरपीसी में 107-16 कहते थे। उसके अंतर्गत 121 लोगों का चालान हमने आज जारी कराया है और उनको चालान डिलीवर भी हो गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।